हम लोग एक दिन बैठ के और बहुत जल्द से जल्द आरजेडी गठबंधन जो महागठबंधन है उसमें हम लोग शामिल हैं। और अब बिहार का जब चुनाव हो रहा है तो उसमें आप प्रशासन के बल पर, चुनाव आयोग के बल पर अब बिहार के मतदाता को मौलिक अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। और एनडीए गठबंधन की स्थिति बहुत खराब है। ये अंग्रेज के शासन से भी खराब स्थिति हो रही है बिहार में। बिहार की राजनीति में एक और बड़ा मोड़ आ गया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संरक्षक और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने सोमवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साफ कर दिया कि वे एनडीए से पूरी तरह नाता तोड़ चुके हैं और जल्द ही महागठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अपने तल्ख बयानों और बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले पारस ने इस बार राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है और केंद्र सिर्फ जुमलेबाजी में लगी हुई है। नीतीश मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुके हैं। पारस ने तीखा हमला किया। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पारस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अब वे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुके हैं। सत्ता कुछ खास लोगों के हाथ में केंद्रित हो गई है। मुख्यमंत्री को खुद कुछ नहीं पता। प्रशासन की हालत बदतर है। अपराधी बेलगाम है और आम आदमी दहशत में जी रहा है। उनके इस बयान को नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य पर एक बड़ा सवाल माना जा रहा है। पारस ने साफ शब्दों में कहा कि अब वे महागठबंधन के साथ अपनी नई राजनीतिक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, अभी हमारी बात हो चुकी है और चूंकि अभी 2 दिन बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। 5 तारीख को हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का सर्टिफिकेट मिलने वाला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। हमारा 5 तारीख को बड़े भाई साहब का जयंती समारोह है। इसके बाद हम लोग एक दिन बैठ के और बहुत जल्द से जल्द आरजेडी गठबंधन जो महागठबंधन है उसमें हम लोग शामिल हो। देखिए, सीट का अभी सवाल नहीं है भाई साहब। आपने देखा होगा कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, एनडीए है, कांग्रेस है, आरजेडी, किसी भी दल में अभी सीट का समझौता नहीं हुआ। पहले हो जाए कि हम गठबंधन के पार्ट हैं, फिर जहां जो जिसका अधिकार बनेगा। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने बिहार के 25 जिलों का दौरा किया है और जनता की भावनाएं अब पूरी तरह एनडीए के खिलाफ है। पशुपति पारस ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी सीधा हमला बोला और कहा, देश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई बढ़ रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, भ्रष्टाचार भी तेजी से बढ़ा है और केंद्र सरकार उसे रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है। यह बयान ऐसे नेता की तरफ से आया है जो एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इससे यह स्पष्ट है कि पारस अब मोदी सरकार की नीतियों से भी पूरी तरह असहमत हो चुके हैं। बिहार की स्थिति पर चिंता जताते हुए पारस ने कहा, यहाँ अपराधियों को सरकार का संरक्षण है, प्रशासन चाहकर भी कार्रवाई नहीं कर पा रहा, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं, कानून का कोई डर नहीं बचा। उनका कहना है कि आम जनता अब डर के साए में जी रही है और बिहार में सुशासन की बात करना मजाक बन चुका है। कि पूरा बिहार का जो इलाका है, नॉर्थ बिहार जो है, वो बाढ़ के चपेट में है। पूरा का पूरा नॉर्थ बिहार 60-70% लोग बाढ़ के चपेट में है, जहाँ उसको रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। और कागजात कहाँ रखेगा? वो घर नहीं है जो कागजात रखेगा। बरसात में उसका कागजात भीग जाता है। लेकिन जानबूझ के चूंकि बिहार में चुनाव होने वाला है। बिहार की राजनीति में इस समय हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पशुपति पारस और तेजस्वी यादव की मुलाकात कब और कहां होती है। यह मुलाकात सिर्फ एक दल बदल नहीं होगी, बल्कि यह बिहार की राजनीति समीकरणों को हिलाने वाली घटना हो सकती है। लोकसभा चुनाव के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो रही है और ऐसे में पारस का यह कदम निश्चित रूप से बड़ा असर डाल सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।